नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज दोपहर 1:04 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम देश भर में छोटी दीपावली के तौर पे भी मनाते हैं। तो आप सबको छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 30 अक्टूबर है और दीपावली से एक दिन पहले हमारे खातों में हमारा अक्टूबर महीने का पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो चुका है। जी हाँ, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, क्या अक्टूबर महीने तक का जो एरियर है डीआर का, जुलाई से लेकर के, वो अभी दीपावली से पहले मिलना चाहिए या मिलना संभव है? इसके बारे में बहुत मेहनत करने के बाद कुछ डाटा जुटा करके मैं आप सबके सामने लाया हूं। उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ ईसीएचएस में एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। जी हाँ, आपके घरों में होम डिलीवरी होंगे दवाइयां। इसके बारे में एक जबरदस्त पहल के बारे में लेटर सामने आया, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ अगले महीने जेसीएम की बैठक होगी सरकार के साथ, 8वां पे कमीशन का मुद्दा उठाया जाएगा। ये ठोस जानकारी सामने आई है दोस्तों। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर के आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्रिप्शन करेंगे तो आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहेंगे। इसके वीडियोस आपके पास तुरंत मिलते रहेंगे ताकि आपको सटीक जानकारी सटीक समय पर मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, खुशखबरी, दीपावली के एक दिन पहले खाते में अक्टूबर का पेंशन क्रेडिट होना शुरू हुआ। पेंशनर्स को मैसेज आया। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ये खुशखबरी ही है। वैसे तो पहले जब सीपीपीसी से पेंशन मिलता था तो 3-4 दिन पहले ही मिल जाता था, लेकिन क्योंकि स्पर्श आखिरी दिन ही पेंशन देता है, लेकिन अब की बार दीपावली की छुट्टी कल होने की वजह से आज ही पेंशन क्रेडिट हो रहा है दोस्तों। और बहुत सारे पेंशनर्स को सुबह से पेंशन क्रेडिट हो चुका है। ये जो मैसेजेस आप देख पा रहे हैं, जी हाँ, आपका अगर पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ है तो चिंता ना करें, क्योंकि पेंशन क्रेडिट होने के लिए लाखों की संख्या में पेंशनर्स हैं स्पर्श द्वारा पेंशन क्रेडिट करने के लिए। तो समय थोड़ा सा लग सकता है, आपको शाम तक, देर शाम तक, रात तक हो, आपका पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। आपको अगर पेंशन क्रेडिट का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज भी नहीं मिला था, फिर भी आप चिंतित ना हो। आपका लाइफ सर्टिफिकेट समय से अगर जमा है तो आपका पेंशन क्रेडिट जरूर हो जाएगा। और आपको बता दूं, इस महीने का पेंशन 50% डीआर के हिसाब से ही मिलेगा, यानी कि पिछले महीने आपको जितना मिला उतना ही मिलेगा। हाँ, किसी किसी का अगर ओआरओपी 3 में रिवीजन इस बीच में अक्टूबर के महीने में हुआ है तो उनको ओआरओपी 3 के हिसाब से 50% डीआर के हिसाब से पेंशन में थोड़ा सा बढ़ोतरी के साथ पेंशन मिलेगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, अब बारी 53% डीआर के 4 महीने के एरियर की। दीपावली से पहले 3% का एरियर भी खाते में आ सकता है। ये एक सवाल है, आगे मैं पूरा रिपोर्ट दिखाऊंगा। आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके बहुत सारे लेटर्स कलेक्ट करके ये रिपोर्ट बनाया है। रिपोर्ट देखें। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं सीधे आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा कि पिछले 10 सालों में डीआर का भुगतान किस तरीके से किया गया। जो जुलाई से बढ़ने वाला डीआर है उसका भुगतान किस तरीके से किया गया, कब कब किया गया, वो आपको जानना जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको दोस्तों इतने दिनों से यही बता रहा था आपको कि जो डीआर का हमारा एरियर है 2024 का, अभी जो डीआर की बढ़ोतरी है 3% का, वो हमें दीपावली से पहले मिल जाएगा। मैंने क्यों बोला, किस आधार पे बोला, किस लेटर के बेस पे बोला, सरकारी किन दस्तावेजों के आधार पे बोला, वो सारी बातें आपको इस रिपोर्ट में पता चलेंगी। तो रिपोर्ट देखते हैं दोस्तों। पिछले 10 सालों में जो डीआर बढ़ोतरी हुआ है, यानी कि पेंशनर को जो डीआरनेस रिलीफ दिया जाता है, उसका जो बढ़ोतरी हुआ है, उसका रेट और कब कब इसकी बढ़ोतरी दी गई है, उसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ये डीआर बढ़ोतरी था 3 अक्टूबर 2013 को। ये 2013 का डीआर था और उस समय में डीआर 80% से बढ़कर 90% हो गया था दोस्तों। और 3 अक्टूबर का यह आदेश पेंशन मंत्रालय का निकला हुआ है। देखिए, और उस साल जो दीपावली थे वो थे 3 नवंबर 2013 को, यानी कि दीपावली से एक महीने पहले आदेश जारी कर दिया गया। उसके बाद दीपावली से पहले पहले डीआर का एरियर का भी भुगतान कर दिया गया था। अब 2014 का देखिए। अब दोस्तों ये रहा 2014 का पेंशन मिनिस्ट्री का डीआर बढ़ोतरी का आदेश, जो 29 सितंबर 2014 का है।
और अगर आप चेक करेंगे तो 23 अक्टूबर 2014 को दीपावली थी, यानी कि दीपावली से बहुत पहले आदेश जारी कर दिए गए थे। डीआर की बढ़ोतरी 100% से 107% उस समय में कर दी गई थी और दीपावली से पहले पहले डीआर का एरियर का भुगतान भी कर दिया गया था। चलिए 2015 का देखते हैं। अब पेंशन मंत्रालय का डीआर बढ़ोतरी का ये आदेश है 2015 का, जो जुलाई से बढ़ोतरी हुआ है। 28 सितंबर 2015 का आदेश है दोस्तों। उस समय में डीआर को बढ़ा के 113% से 119% किया गया था। और आपको बता दूं 2015 में दीपावली थे 11 नवंबर 2015 को। देखिए आदेश कब जारी किया गया। उसके बाद दीपावली से पहले पहले डीआर का एरियर का भी भुगतान हो गया था। चलिए 2016 का देखते हैं। अब दोस्तों ये रहा 2016 का आदेश। 16 नवंबर 2016 का ये आदेश है और ये आदेश है दोस्तों सबसे पहले एक बार ऐसा आदेश है जो दीपावली के बाद जारी हुआ है। और इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि उस समय में 7वां पे कमीशन जो रिलीज किया गया था, 7वां पे कमीशन का जो सर्कुलर नंबर 570 है वो 31 अक्टूबर को जारी किया गया था। उस सर्कुलर के जारी होने के बाद जब 7वां पे कमीशन में ये तय हुआ कि डीएडीआर किस तरीके से बढ़ोतरी होगा, उसके बाद फिर डीएडीआर को जारी किया गया या बढ़ोतरी किया गया और जुलाई 2016 से डीएडीआर 2% बनाया गया था। अब चलिए 2017 का देखते हैं। ये रहा दोस्तों पेंशन मंत्रालय का 2017 का जुलाई 2017 से डीआर बढ़ोतरी का आदेश, जो कि 28 सितंबर 2017 का आदेश है। देखिए जिस समय में डीआर को बढ़ा करके 4% से 5% किया गया था। देखिए कितने परसेंट की बढ़ोतरी थी, 4% से 5% किया गया था। 1% की बढ़ोतरी हुई थी। चलिए जो भी हो, उस समय में दीपावली 2017 में थे 19 अक्टूबर 2017 को। और आदेश कब जारी किए गए थे ये देखिए, और भुगतान भी एरियर का हो गया था दीपावली से पहले। अब 2018 का देखते हैं। ये देखिए 2018 का आदेश पेंशन मंत्रालय का, जो कि 18 सितंबर 2018 का आदेश है। उस समय में 7 से 9% हो गया था डीआर की बढ़ोतरी दोस्तों। और 2018 में आपको बता दूं दीपावली थे 7 नवंबर 2018 को और 18 सितंबर को आदेश निकाल दिए गए थे डीआर का भुगतान दीपावली से पहले पहले। चलिए अब 2019 का देखिए दोस्तों। पेंशन मंत्रालय का 2019 का ये डीआर बढ़ोतरी का आदेश है 21 अक्टूबर 2019 का। और उस समय में डीआर 12 से 17% हुए थे दोस्तों, पहली बार 5% की बढ़ोतरी। और 21 अक्टूबर का आदेश था और 2019 में दीपावली थे 27 अक्टूबर को, ये भी दीपावली से पहले पहले। चलिए अब 2020 का आदेश देखते हैं, जबकि 2020 में कोई आदेश जारी नहीं हुआ, क्योंकि 2020 में आप सबको पता है कि जुलाई 2020 से डीआर की बढ़ोतरी तो हुई लेकिन उसको दिया नहीं गया, क्योंकि उस समय में डीआर को फ्रीज कर दिया गया था। डीएडीआर सब कुछ फ्रीज हो गया था, इसलिए 2020 में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ। इस वजह से चलिए अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूं 2021 के आदेश में। ये दोस्तों पेंशन मंत्रालय का 2021 का डीआर बढ़ोतरी का आदेश 27 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया, जिस समय में फ्रीज के बाद पहली बार डीआर को खोला गया और उस समय में 28% से 31% हुए थे डीआर। और ये 1 जुलाई 2021 से लागू था। और उस समय में 2021 में दोस्तों उस साल दीपावली थे 4 नवंबर 2021 को, ये भी दीपावली से पहले। अब अगले साल का 2022 का देखिए। ये देखिए दोस्तों 2022 का पेंशन मंत्रालय का 8 अक्टूबर 2022 का आदेश, जिस समय में 34 से 38% डीआर को बढ़ोतरी कराया गया था और आदेश निकला था 8 अक्टूबर को। और 2022 में दोस्तों दीपावली थे 24 अक्टूबर को, यानी कि 2022 में भी दीपावली से पहले पहले डीआर का एरियर का भुगतान हो गया था। चलिए 2023 का देखिए दोस्तों। 2023 का यह आदेश है 27 अक्टूबर 2023 का आप आदेश देख पा रहे हैं पेंशन मंत्रालय का। और इस समय में डीएडीआर बढ़ा करके 42 से 46% हुए थे दोस्तों। और 2023 का ये पहली बार ऐसा हुआ था कि 27 अक्टूबर को आदेश जारी किए गए थे और 31 अक्टूबर को डीआर का एरियर का भुगतान भी हो गया था दोस्तों। गौरतलब है 2023 में दीपावली 12 नवंबर 2023 को थे, लेकिन उससे कई दिनों पहले ही 27 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया। 31 अक्टूबर 2023 को डीआर का एरियर का भुगतान भी कर दिया गया था स्पर्श द्वारा दोस्तों। तो देखिए हर साल 2013 से लेके अभी 2023 तक मैंने आपको गिनवाया, हर साल डीआर की बढ़ोतरी दीपावली से पहले, भुगतान दीपावली से पहले। तो 2024 में क्या हो गया? तो आप सबने अभी देखा दोस्तों 2013 से लेके 2023 तक का आपको मैंने 11 साल का रिपोर्ट दिखाया, जिसमें 2020 में डीए फ्रीज की वजह से 2020 में वो आदेश जारी नहीं हुआ था या डीआर बढ़ोतरी नहीं हुई थी। बाकी हर साल
डीआर की बढ़ोतरी दोस्तों दीपावली से पहले डिक्लेयर हुआ है और दीपावली से पहले ही भुगतान हुआ है 2016 को छोड़ दें तो, क्योंकि 2016 में भी इसलिए डिले हुआ क्योंकि पे कमीशन बहुत देरी से लागू हुआ था। और डीआर बढ़ोतरी किस तरीके से होगा, किस फॉर्मूले से होगा, वो सारा चीज पे कमीशन में ही तय हुआ था। तो इस वजह से अगर हम माने 2013 से लेकर 2023 तक तो हर साल डीआर की बढ़ोतरी दीपावली से पहले दे दिया गया था, तो 2024 में ऐसा क्यों नहीं किया गया? और इसी आधार पर, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स, इसी रिकॉर्ड, इसी पिछले हिस्ट्री के आधार पे मैं आपको बोलता था कि डीआर का जो भुगतान है वो दीपावली से पहले हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये नाकामी हुई कि 2024 के दीपावली से पहले आप डीआर का एरियर नहीं दे पाए, डीआर का आदेश नहीं जारी कर पाए। इसका मतलब क्या बनता है? क्या सरकार में जो पेंशन मंत्रालय में अधिकारी बैठे हैं उनसे यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? हालांकि यह अमाउंट बहुत बड़ा नहीं होता है दोस्तों। कई सारे ये बोलेंगे कि कहां आग लग गई, कौन सा पहाड़ टूट गया कि आपको डीआर का एरियर नहीं मिला, अभी नहीं मिला 10 दिन बाद मिल जाएगा, ये बोलेंगे कई सारे। लेकिन मेरा यह सवाल है कि जब 2013 से लेकर उससे पहले का भी अगर आप देखेंगे तो वैसा ही है। फिर भी मैंने आपको 2013 से दिखाया, 2013 से अभी तक हमने देखा कि डीआर जब दीपावली से पहले ही दे दिया जाता था तो 2024 में ऐसा क्यों नहीं किया गया? यह सवाल है पेंशन मंत्रालय के अधिकारियों से कि आपने डीआर बढ़ोतरी का आदेश क्यों समय से नहीं जारी किया। इसका जवाब आपको देना चाहिए, इसका क्लैरिफिकेशन पेंशन मंत्रालय से जरूर आना चाहिए, क्योंकि अमाउंट बड़ा नहीं है। इस अमाउंट से दीपावली का पूरा खर्चा चल जाएगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दीपावली से पहले अगर बोनस मिल जाए, डीआर का एरियर मिल जाए, तो कहीं ना कहीं छोटी सी ही सही खुशी होती है पेंशनर के मन में। तो इस चीज को आपने इस बार 2024 में रोक दिया, क्यों रोका? इसका जवाब आप दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी को। अगले महीने भारत सरकार के साथ जेसीएम की मीटिंग है, 8वें वेतन आयोग पर चर्चा, जेसीएम महासचिव। जी हां दोस्तों, जेसीएम यानी कि ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, इसकी अगर बैठक भारत सरकार के साथ है तो यह बड़ी बात है दोस्तों। संस्थाओं द्वारा भारत सरकार को मांग भेजना वो अलग बात है, लेकिन जेसीएम एक ऐसी संस्था है जिसको सरकार ने बकायदा गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश करके मान्यता दे रखा है भारत सरकार के साथ बातचीत करने को लेकर के। तो अगले महीने इस जेसीएम की बैठक होने वाली है भारत सरकार के साथ, जिसमें 8वां पे कमीशन भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। ये सामने आप न्यूज रिपोर्ट देख पा रहे हैं। इस रिपोर्ट में, हालांकि ये 28 अक्टूबर 2024 का 2 दिन पहले का रिपोर्ट है दोस्तों, लेकिन इस रिपोर्ट में इस बात की जानकारी जो जेसीएम के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी हैं उन्होंने दी है। जैसे आप देख पा रहे हैं, उन्होंने यह कहा है कि अगले महीने जेसीएम की बैठक भारत सरकार के साथ होने जा रही है और इस बैठक में दोस्तों जो 8वां पे कमीशन का मुद्दा है वो उठाया जाएगा, क्योंकि इसके बारे में मांग पहले ही की जा चुकी है। कई सारे संस्थाओं ने भारत सरकार को अपनी मांग पहुंचा दी है। तो अब इस जेसीएम के बैठक में इसके बारे में चर्चा होगी और भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि भारत सरकार 8वां पे कमीशन गठित बहुत जल्दी कर दे। 8वां पे कमीशन लाना पड़ेगा सरकार को और इस जेसीएम की बैठक से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा, ये हमारी आशा है। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। एक जबरदस्त पहल उम्र दराज वाले पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है, खुशखबरी है। अब घर में डिलीवरी होंगे ईसीएचएस की दवाइयां। जी हां दोस्तों, ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय। तो इसको लेकर के ईसीएचएस ऑर्गेनाइजेशन ने एक लेटर जारी किया है, उस लेटर को देखते हैं। चलिए दोस्तों, ईसीएचएस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यह लेटर जारी किया गया, बेहद महत्वपूर्ण लेटर है 16 अक्टूबर 2024 का, जिस लेटर के तहत यह बताया गया है कि यह एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। यानी कि दोस्तों अब आपको घर बैठे बैठे ईसीएचएस की दवाइयां मिल पाएंगी, उपलब्ध हो पाएंगी। फिलहाल अभी देश के 38 शहरों में इसको चलाया जा रहा है, इसके बाद पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी 38 शहरों में चलाया जा रहा है। यह आपको आगे में दिखाऊंगा कौन से शहरों में है दोस्तों। इसके तहत आपको घर में बैठे बैठे आपके ईसीएचएस द्वारा जो भी दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई हैं वो आपको मिल पाएंगी दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ी सहूलियत है उम्र दराज वाले पेंशनर्स के लिए। और साथ ही साथ इस काम के लिए पूर्व सैनिकों को ही नियोजित किया जाएगा, यानी कि उन्हीं को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। ईसीएचएस में जो दवाइयों की पैकेटिंग है वो सारा काम के लिए पूर्व सैनिकों को ही लगाया जाएगा। इसके बारे में भी इस लेटर में जानकारी दी गई है। तो चलिए कौन से शहरों में इसको अभी फिलहाल शुरू किया जा रहा है, आप लेटर को पूरा समझना है तो आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूं कौन से शहरों में अभी शुरू किया गया। ये देखिए अपेंडिक्स ए में है,
यहाँ पर देखिए नेम ऑफ ईसीएचएस रीजनल सेंटर कहां कहां पर, जालंधर में है, जालंधर में, और कौन से स्टेशन में इसको प्रोवाइड किया जाएगा, अमृतसर में और जालंधर में। दोस्तों कोची में दोस्तों कोची एरिया में इसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपना शहर इसमें है कि नहीं वो देखिए। ये तो अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 38 शहरों में चलाया जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में जिस तरीके से उस लेटर में जानकारी दी गई है दोस्तों, देश के पूरे देश भर में ईसीएचएस की दवाइयां जो है घर में डिलीवर करने का काम शुरू हो जाएगा। तो आप सबने देखा अभी 38 शहरों में इसको लागू किया जा रहा है। तो हमारी अपील है इसको बहुत जल्दी पूरे देश भर में लागू किया जाए, ताकि जितने भी पुराने पेंशनर हैं, उम्र दराज वाले पेंशनर हैं, जो बीमार हैं, दवाइयों के लिए नहीं जा पाते हैं ईसीएचएस, उनको उनकी दवाइयां घर पर मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।